इंडियन पैरा कमांडो के 100 किलोमीटर की एंड्योरेंस रन, जिसमें इन्हें बिना बीच में एक बार भी रुके इसे पूरा करना होता है। यह पैरा कमांडो बनने के आखिरी पड़ाव में होता है, क्योंकि पैरा कमांडोज को तैयार ही इस तरह से किया जाता है जिससे चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हर कठिन से कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहे। इस 90 दिनों की ट्रेनिंग में बहुत कठिन से कठिन चैलेंजेस को ये कमांडोज पूरा करते हैं। इस 100 किलोमीटर की दौड़ से पहले इनका 20 और 40 किलोमीटर की दौड़ हो चुकी होती है, जो कि वो भी बहुत ही कठिन होती है। अगर देखें तो 20 और 40 किलोमीटर की दौड़ इसलिए चैलेंज के रूप में दिए जाते हैं ताकि वो जब 100 किलोमीटर दौड़े तो उनके लिए उतना कठिन ना पड़े। इस दौड़ के लिए फिजिकली प्रिपेयर होने के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ता है, वरना ये दौड़ पूरा करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस दौड़ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कमांडोज की हिम्मत, जो इस दौड़ को पूरा करने में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हिम्मत एक ऐसी चीज होती है जो कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो जाए, कमांडोज को सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करती है। इवन किसी आम इंसान को किसी भी मुश्किल काम करने के लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और पैरा कमांडोज में तो हिम्मत कूट कूट कर भरी जाती है, और शायद ही इतनी कड़ी ट्रेनिंग किसी और देश की फोर्सेस करती हैं। इस 100 किलोमीटर कुल 4 फेज होते हैं, जो कि पहला फेज 10 किलोमीटर का और बाकी 3 फेज 30-30 किलोमीटर के होते हैं। इससे यह रूल बन जाता है कि अगर किसी कमांडो को बीच में गिव अप करना हो तो वो कर सकता है, पर अगर वो बीच में हार मान जाएगा तो उसे पैरा कमांडो का यह सफर बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, और इससे पहले गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और वो जब भी अगली बार पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होगा तो फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि कोई कमांडो नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो। इसलिए ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर की ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो उन कमांडोज के माइंड के साथ खेल सकें और बीच में कोई गलती करवा सकें, ताकि ट्रेनिंग ले रहे कमांडोज हार मान सके। और सही मायनों में देखे तो ये स्ट्रेटेजी काम भी आती है, क्योंकि इससे यह होता है कि सिर्फ वही इस पैरा कमांडो के पूरे ट्रेनिंग पीरियड में सर्वाइव कर पाते हैं जो सच में एक पैरा कमांडो बनने की हिम्मत और जज्बा रखते हैं। अच्छा, अगर सोचिए कि आपको 24 घंटों में केवल मुश्किल से 4 से 5 घंटे की नींद मिले और बाकी 17 से 18 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़े, तो आपका क्या हाल होगा? क्या आपको गुस्सा आएगा, या फिर वहां से भागने का मन करेगा, या फिर कभी कभी आपको 2-2 दिनों तक बिल्कुल सोने ही ना दिया जाए, तो उस समय आपकी सिचुएशन कैसी होगी? एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई सिर्फ एक रात जग के पढ़ाई कर लेता है या किसी की वेडिंग फंक्शन में जग जाते हैं, तो अगली सुबह आपकी हालत बहुत पतली हुई रहती है, और डेफिनेटली आप अगले दिन हर हाल में बिस्तर पर गिर जाते हो, या फिर बिस्तर मिले या ना मिले आपको सोने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सोचिए उन सोल्जर्स का क्या हाल होता होगा जब उन्हें 2-2 दिनों तक सोने नहीं दिया जाता है, और वो सिर्फ जगते नहीं बल्कि उस पीरियड में कई ट्रेनिंग भी करते हैं, जिसके कारण उनका पूरा बॉडी पेन करता है। उस समय उन्हें कैसा फील होता होगा ये तो बस उन्हीं को पता होगा। इतना सब होने के बावजूद भी सोल्जर्स इस 100 किलोमीटर की दौड़ में अपने साथ अपना 7 किलो का गन और 10 किलो का पिट्ठू अपने कंधे पर रखकर साथ में दौड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ एक आम इंसान के शूज थोड़े भारी हो जाते हैं तो उसे चलने में प्रॉब्लम आने लगती है, तो दौड़ने की बात ही छोड़ दो। 17 किलो का वजन लेकर दौड़ना मतलब कितनी एनर्जी एक साथ में खर्च होना, और दौड़ते समय वो 17 किलो का वजन 70 किलो लगता है, क्योंकि इस दौरान न्यूटन सर का भी नियम लागू हो जाता है। पर चाहे न्यूटन सर का नियम लगे या आइंस्टाइन सर का, इंडियन पैरा कमांडो को उनके मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। वो बस एक ही शर्त पर रुक सकते हैं, जब वो खुद से हार मान ले। पर पैरा कमांडो का बैज हासिल करना किसी भी पुरस्कार और सम्मान से बहुत ग्रेट होता है। पैरा कमांडोज का बैज हासिल करने के बाद इनकी पहचान और रुतबा नेक्स्ट लेवल तक हो जाती है। लेकिन इस 100 किलोमीटर की दौड़ में बीच में उन्हें सिर्फ 1 या 2 बार सादा पानी पीने की अनुमति होती है, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि अगर उनके पेट में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये 100 किलोमीटर की दौड़ शायद ही पूरा कर पाएं। और जिस रास्ते से कमांडो की टोली गुजरती है, देखने वालों की नजरें गड़ी की गड़ी रह जाती हैं, और खास करके ऐसे ही रास्तों का चुनाव किया जाता है जहां इंसानों की संख्या लगभग ना के बराबर होती है। इनका 30 किलोमीटर का जो लास्ट 3 फेज होता है वो सेम रास्ते पर होता है। इस दौड़ के बाद कमांडोज कहते हैं कि पहले उन्हें लगा था कि वो मुश्किल से 10 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर सोचकर ही हालत खराब हो जाती है। हालांकि उनका यह भी कहना होता है कि वो बीच में इस दौड़ को गिव अप करने की सोचते हैं, पर उनका पैरा कमांडो बनने का सपना उनमें एक नई एनर्जी पैदा कर देता है। इस पूरी दौड़ के उपरांत उनके पैर पूरी तरह दर्द से बेहाल हो जाते हैं, पैर की नसों में खिंचाव भी आने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पैर की नसें कभी भी फट सकती हैं, या शायद अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रह जाएंगे, और उनका ऐसा सोचना उस सिचुएशन के कारण ही होता है। हालांकि बाद में उन्हें कुछ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और अगर बात करें कि इस दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है करीब 15 से 16 घंटे। हमारे पैरा कमांडोज इस दौड़ को जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, पर अगर उनके भारी शूज और 7 किलो का राइफल और 10 किलो का पिट्ठू ना लदाया जाए। साथ ही वो किसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में तो नहीं रहते, पर वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग जरूर करते हैं, और इसलिए जाने भी जाते हैं अपने हुनर और साहस के लिए। आज तक रिकॉर्ड है कि पैरा कमांडोज ने जिस भी मिशन में हिस्सा लिया है वो मिशन सक्सेसफुल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब हमारे कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तब वो चॉपर से अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के रडार चॉपर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, जिससे होता यह कि पाकिस्तानी आर्मी के एंटी मिसाइल सिस्टम उस चॉपर को वहीं मार गिरा देते। पर हमारे पैरा कमांडो जमीनी रास्ते से रातों रात अंदर जाकर आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे, और ये मिशन को पूरी तरह सक्सेसफुल कर दिखाया था। साथ ही इस मिशन में किसी भी कमांडो को कोई भी क्षति नहीं पहुंची थी। सो गाइस, पैरा कमांडो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।